तो आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो पिछले क्लास में हमने देखा एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद और उससे जुड़े क्वेश्चन। ठीक है, आज हम समांतर श्रेणी का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, और सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे मेरे साथ। ठीक है, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। तो समांतर श्रेणी के बीच के पद को हम क्या बोल सकते हैं, समांतर माध्य। इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, समांतर श्रेणी के बीच के पद को हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 3 और 4, 2 3 और 4 1 और 5 के समांतर माध्य है। 2 3 4 किस में दिख रहे हैं, बीच में दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 5 का समांतर माध्य 2 3 4 है। क्लियर है, 2 3 4 तीनों है 1 और 5 का समांतर माध्य। क्लियर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार बेटा यहाँ पे जो 2 है 1 और 3 के बीच में दिख रहा है, 1 और 3 के बीच में दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 3 का समांतर माध्य 2 होगा। ठीक उसी प्रकार 2 और 4 का समांतर माध्य 3 होगा। ठीक है, 3 और 5 का समांतर माध्य 4 होगा। क्लियर हो रहा है बात। दैट मीन्स समांतर श्रेणी के बीच के पद को ही हम क्या बोल सकते हैं, समांतर माध्य। क्लियर हो रहा है बात। ठीक, अब इसमें हम फॉर्मूला जान लेते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करना है देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं ए और बी का समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य को हम कैपिटल ए से शो कर लेते हैं, तो ये मिलता है a प्लस बी बाई 2, कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ए और बी का समांतर माध्य बराबर a धन b बटे 2। मान लो m और n का समांतर माध्य पूछा, तो हम क्या लिख देंगे, m धन n बटे 2। क्लियर है, a और b के जगह वैल्यू पुट कर देना है बस। ओके, तो ये हो गया a और b का समांतर माध्य, a प्लस बी बाई 2। और समांतर माध्य का मतलब समझ आया सबको, क्लियर है। एक बार और समझा दूं तो देख लीजिए, ये नोट करेंगे, ये फॉर्मूला नोट करना है आपको। ठीक है, तो समांतर माध्य का मतलब एक बार और बोल रहा हूं मैं, समझना। जैसे कि मेरे पास 5 10 15 20 25 30 35 ये एक समांतर श्रेणी दिख रहा है, क्योंकि प्रत्येक पदों में समान अंतर है, तो इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, 5 और 35 का माध्य क्या होगा यहाँ पे जानना है। तो मैंने क्या बोला, समांतर श्रेणी के बीच के पद को ही हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। तो 5 और 35 का समांतर माध्य क्या होगा, 10, 15, 20, 25, 30। ये पूरा चीज, ये पूरा पद 5 और 35 के बीच समांतर माध्य कहलाएगा। क्लियर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार 10 और 30 के बीच में समांतर माध्य क्या होगा, 15, 20, 25 होगा। समझ आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार देख लेंगे, मान लो मैं 10 की बात करूं तो 10 किसके बीच में है, 5 और 15 के बीच में है, तो 5 और 15 का समांतर माध्य 10 होगा। ठीक है, क्लियर है। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं जानकारी के लिए, तो समझेंगे बात को। ठीक उसी प्रकार 25 और 35 का समांतर माध्य क्या होगा, 30, है ना। क्लियर हो रहा है, सबको ओके है। अगर 5 और 10 15 का समांतर माध्य पूछा आपको, मान लो, तो अपन ने क्या किया, ए के जगह 5 रखेंगे और बी के जगह 15 रख देंगे यहाँ पे, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10। ओके, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मान लो 15 और 25 का दो पद का पूछा, तो ये सूत्र लगाना है, ये सिर्फ दो पद का समांतर माध्य के लिए है ना। दो पद के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है, देख लीजिए
20 और 30 के का समांतर माध्य पूछा तो मैं क्या करूंगा, a के जगह 20 रख दूंगा और b के जगह 30 रख दूंगा, है ना। सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 25। क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, है ना। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 2। तो क्वेश्चन क्या है, 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करना है हमको, ठीक है। 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। तो a के जगह 1/2 और b के जगह भी क्या रख दूंगा, -1/2, ठीक, बटे 2। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो प्लस माइनस कैंसिल, क्या आएगा, 0/2। तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो समांतर माध्य क्या आया बेटा यहाँ पे, 0। समांतर माध्य आ गया 0। दिस इज आंसर। क्लियर है, ओके, इजी है। चलिए तो आगे बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, x² प्लस 3xy और y² माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों का समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य का फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2, है ना, a प्लस बी बाई 2। अब a के जगह मैं क्या रखूंगा, x² प्लस 3xy और b के जगह क्या रख देंगे बेटा, y² माइनस 3xy, y² माइनस 3xy, ओके। पूरे के बटे में क्या रहेगा, 2। अब प्लस 3xy माइनस 3xy कैंसल हो गया, ठीक है। और ये हमको मिल जाता है x² प्लस y² बटे 2। दिस इज आंसर, ओके, क्लियर है, ठीक है। नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो देख लीजिए, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 तथा गुणनफल 45 है, गुणनफल 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बोले मान लो वे संख्याएं, माना वे संख्याएं a और b है, a और b है, स्मॉल a और b है, ठीक। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ऐसे लिख देंगे, प्रश्नानुसार समांतर माध्य क्या दिया है हमको, 7 दिया है। समांतर माध्य क्या दिया है, 7। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 7, ओके, ठीक है। अब 2 ऊपर जाएगा तो तिर्यक
मतलब 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 सत्ते क्या मिलेगा बेटा 14, 2 सत्ते 14, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 सत्ते 14 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। लाइन क्लियर है? ओके। अब सेकंड प्रश्नानुसार देखते हैं। सेकंड प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार है ना, लिख देंगे आप। सेकंड प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है 45, दोनों का गुणनफल क्या है 45, तो ए बी इक्वल टू क्या लिख दिया मैं 45, इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ? ओके। अब देखिए हमको a प्लस बी दिख रहा है और a माइनस बी भी मिल जाए तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं a माइनस बी निकालने का। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, उसको याद रखना है एकदम अच्छे से। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, बस वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो a प्लस बी दिया है और हमको निकालना है a माइनस बी, तो सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये लिख दे रहा हूं सूत्र। सूत्र क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो a प्लस बी कौन है 14 है, 14 है, तो 14 की घात 2 माइनस 4ab, तो 4ab के जगह लिख दिया मैं 45, ab के जगह क्या लिख दिए 45। अब 14 की घात 2 क्या आएगा 196, 196। ठीक है, और 45 चौक क्या होगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो गुणा करोगे तो 180 आएगा। लाइन क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखिए 196 में 180 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 16। ठीक है, 16 मिलेगा, और ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो वर्ग वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उधर जाके वर्गमूल में चेंज होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू आया वर्गमूल 16। ठीक, ओके, तो a माइनस बी इक्वल टू वर्गमूल 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है +-4, मतलब 16 का वर्गमूल क्या होता है +-4। इसका मतलब ये है बेटा प्लस माइनस लगाने का कि ऋण 4 का वर्ग भी 16 होता है और धन 4 का वर्ग भी 16 होता है ना, इसलिए हमने इस यहाँ पे प्लस माइनस का यूज किया है। ठीक है, आप एक ही चिन्ह लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्लस चिन्ह लेके बता रहा हूं आगे। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया a माइनस बी इक्वल टू क्या मान लिया 4, धन चिन्ह लिया हूं ना मैं, ऋण चिन्ह भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो a माइनस बी इक्वल टू मैंने ले लिया 4, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वैसे आगे की क्लास में धन और ऋण दोनों चिन्ह लेना पड़ता है, और अभी 10th क्लास के लिए फिलहाल हम एक चिन्ह से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे धन चिन्ह ले रहा हूँ, ऋण चिन्ह लेके आप लोग बना लेंगे। ओके, क्लियर है बेटा? हाँ, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू +-4 आया है ना, तो प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है प्लस लिया है। ठीक, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या लिया 4। अब देखिए ये a प्लस बी इक्वल टू 14 और a माइनस बी इक्वल टू 4, समीकरण 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 1 और 3 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा b और b कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? ओके, तो देख लीजिए मैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ रहा हूं। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर तो क्या मिलेगा, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ोगे और राइट को राइट से, तो 14 धन 4। ठीक है, तो a और a का हो गया 2a, b कैंसल हो गया। ठीक है, 14 और 4 18, 14 और 4 18, नहीं दिख रहा था क्या? फिर से बोल रहा हूँ, देखिए समीकरण 1 और 3 को जोड़े हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़े, राइट को राइट से जोड़े। ठीक है, 14 4 18 मिला, यहाँ पे a प्लस a 2a हो गया और b कैंसल हो गया। क्लियर है? ठीक है, फिर पक्षांतर करेंगे तो a इक्वल टू आता है 18/2। ठीक है, तो a इक्वल टू मिल गया 9, a इक्वल टू क्या मिला 9। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे समीकरण 1 में,
कहाँ पुट कर देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, जगह का प्रॉब्लम है थोड़ा, यहां लिख दें, चलो यही लिख रहे हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे, आप लोग लिखना है ऐसे, समीकरण 1 में मान रखने पर करके, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान रखता हूं तो क्या मिलेगा? 9 धन b बराबर 14, ठीक। पक्षांतर करेंगे तो b बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पे लिख दें, b बराबर 9 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 14 माइनस 9, तो 14 में 9 जाएगा तो क्या मिलेगा? 5। दिस इज आंसर। b इक्वल टू क्या मिलेगा? 5। तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, अतः वे संख्याएं कौन कौन है? 5 और 14 है। अतः वे संख्याएं कौन कौन है? 5 और 14 है। या ऐसा भी लिख सकते हो, वे संख्याएं कौन है? 14 और 5 है। दोनों लिख सकते हैं, 14 और 5 है ना, किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो। ऐसा कैसे आ रहा है देख लो, प्लस ले रहे हैं ना तो पहला 14 आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है ना। अगर माइनस लेंगे तो a के जगह 5 मिलेगा और b के जगह 14 मिलेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, एक ही चिन्ह लेके चलो आप लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो वे दोनों संख्याएं क्या है? 14 और 5 है। ओके, ठीक ठीक, देख लीजिए। ठीक बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। और एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक, उसको आप लोग घर में नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, होमवर्क का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है और बनाना है, ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।